विधायक निखिल मदान ने शनिवार को सेक्टर 14 स्थित अपने कार्यालय में बजट को लेकर पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। नहीं पता कि कौन क्या बोलता है, पर मैं एक आपको आंकड़ों के साथ की और लाइव जिसका हम सारे बेनिफिट उठा रहे हैं। आज सोनीपत डिस्ट्रिक्ट को हमारी केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया है कि चारों तरफ से हाईवेज का एक जाल बिछा दिया है। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, ऐसे डेवलपमेंट के काम हमारी सरकार कर रही है। और आज आप देखिए, चाहे हम 334B की बात करें, चाहे KMP की बात करें, KGB की बात करें, जम्मू कटरा की बात करें, चाहे गोहाना वाला नए बाईपास की बात करें, आज इतने हाईवेज, इतना इंफ्रा आज भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि जो कभी कांग्रेस ने अपने इतिहास में सोचा भी नहीं होगा। तो आज वो कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। मैं इसके लिए कैबिनेट में बात भी रखूंगा और साथ में ये रोड जो NH का जो रोड बनता है या कोई भी नया हाईवे बनता है, उसका एक सिस्टम है। ये हमारे हरियाणा में नहीं, पूरे प्रदेश में और पूरे देश के अंदर है। तो जो उसका सिस्टम के अनुसार जो कार्य होता है वो किया जाता है। जो टोल का एक समय है, वो समय जितना है उस समय तक वो टोल रहेगा, उसके बाद उन टोल्स को हटाया भी जाता है। बहुत सारी जगह हम देखते भी हैं, पहले जो टोल करनाल के पास होता है वो हट गए, या किसी और जगह पर हम देखते थे वो हटे हैं टोल। जो उनका समय पीरियड है उस अनुसार उनको हटाया भी जाता है। हमारे सोनीपत के आसपास बहुत इंट्रा कनेक्टिविटी जो है हमारे खरखोदा, गनौर और सोनीपत या गोहाना की है। इसके अंदर एक दो टोल ऐसे जरूर हैं कि जो बहुत ज्यादा हमारे इसको इफेक्ट करते हैं। जरूर इस विषय में बात भी रखी जाए। ठीक है। हरियाणा के अंदर प्रदेश में 3 निगम में चुनाव है, सोनीपत, अंबाला और पंचकुला। तीनों के तीनों निगम के अंदर हमारी वार्ड बंदी का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार को यहाँ से वार्ड बंदी पूरी करके भेज दी गई है। सरकार ने आगे इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख दी है। इलेक्शन कमीशन का जैसे ही इलेक्शन लिस्ट का कार्य पूरा होगा तो वो उस हिसाब से डेट देंगे। जैसी डेट आएगी, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण तरीके से इलेक्शन के लिए तैयार है। और हमें इस चीज से पूरी क्लियरिटी है कि भी तीनों के तीनों निगम में भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी जीतेंगे और सारे पार्षद भी जीतेंगे। और खासकर हमारे सोनीपत के अंदर हम लोग मेयर भी और 22 के 22 वार्ड जीतने का काम करेंगे। क्योंकि आज आप देख सकते हैं हमारे मेयर जो पूर्व रहे अभी और हमारे पार्षद सारे के सारे वार्ड में, अभी तक 20 वार्ड थे हमारे सोनीपत के अंदर, 20 के 20 वार्ड में सामान्य रूप से हम लोगों ने काम कराए हैं। और हर वार्ड में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट का वर्क हमने इतना स्पीड में किया है, जितना बजट इस बार का था निगम का उसके अनुसार पैसे लगाए गए हैं हर वार्ड के अंदर। और जो हमारे आउटर वार्ड है, जो पहली बार निगम में आए थे, ये निगम पहला बार निगम बना था जो चुनाव हुआ था, जो आउटर के वार्ड है उनमें ज्यादा काम भी हुए हैं जहां पर ज्यादा जरूरत थी। ऐसे हमारे शहर के वार्ड भी हैं जिनमें ज्यादा काम हुए। तो मैं समझता हूँ कि सोनीपत की जनता, हरियाणा और पूरे हरियाणा की जनता, जहां जहां पर निगम के चुनाव है हमारे तीनों क्षेत्र के अंदर, पूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मेयर और पार्षद जी। ठीक है।